गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी के चैप्टर 2 में मेरे संग की औरतें पाठ के 9वें पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि यदि इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और लाइक और शेयर इसलिए करें कि जिससे आपके मित्र भी इस वीडियो से पूरा लाभ ले सकें, और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम इस पाठ पर आधारित ये पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी। पाठ को आपने पढ़ा है, उसमें आपने देखा कि लेखिका ने स्वयं कहा है कि मैंने अपनी नानी को देखा नहीं था, फिर भी वह अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। ऐसा क्यों है, इसी को आपको इसमें बताना है। देखिए, लेखिका की नानी की मृत्यु उसकी माँ की शादी से पहले हो गई थी, परंतु अपनी माँ के द्वारा लेखिका ने नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। यद्यपि लेखिका की नानी शिक्षित नहीं थी, यानी वह पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वह स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनके मन में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के प्रति विशेष आदर और सम्मान था। यही कारण था कि अपने अंत समय से पहले उन्होंने अपने जाति के ही व्यक्ति से, अर्थात अपने मित्र के पति के मित्र से उन्होंने निवेदन किया था कि उनकी पुत्री का विवाह किसी आज़ादी के दीवाने से ही करवाएं। वह देश की आज़ादी के लिए जुनून रखती थी, परंतु उन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। ठीक ना। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी रही। यानी जैसे अभी आपने इसके पहले के उत्तर में देखा, पहले प्रश्न के, कि उन्होंने कभी घर से कदम बाहर नहीं रखा था। ये पाठ में भी आपने पढ़ा था कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, फिर भी वो आज़ादी के आंदोलन में किस तरह उनकी भागीदारी रही, आपको इसमें बताना है। देखिए, लेखिका की नानी प्रत्यक्ष रूप से भले ही आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले सकी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव इस लड़ाई में वह सम्मिलित रहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को सौंप दी थी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, कि मेरा दामाद जो हो वह एक आज़ादी का सिपाही हो, न कि अंग्रेज़ों की चाटुकारी करने वाला कोई व्यक्ति हो। ये उनका सबसे बड़ा उदाहरण था। इससे स्पष्ट होता है कि लेखिका की नानी जो थी वो आज़ादी आंदोलन में भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से कर रही थी। ओके, आइए अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में आपको, देखिए, तीसरे को दो खंडों में बांट दिया गया है। इस कथन के आलोक में कि वो परंपरा का निर्वहन नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सबके दिलों में उनके प्रति एक आदर और सम्मान की भावना थी, इसीलिए कहा कि सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आधार पर आपको इन दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, का और खा। तो आइए हम का देखते हैं क्या पूछ रहा है। लेखिका के माँ की विशेषताएं लिखिए। देखिए, पाठ में आपने पढ़ा लेखिका के माँ की दो सबसे बड़ी विशेषता था। यानी पहली विशेषता थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। सच चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो, वो सच ही बोलती थी। वह एक ईमानदार स्त्री थी, और यही कारण था कि घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। ओके। और दूसरा कारण था कि वो कभी भी किसी गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, और इस कारण से सभी लोग उनके मित्र थे और उनकी सलाह का सभी लोग सम्मान करते थे। अर्थात लेखिका के माँ की एक विशेषता थी कि वह किसी की बात को किसी से कहती नहीं थी। यही है कि गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ठीक ना। इसी कारण से सभी लोग उन्हें अपना
मित्र मानते थे और उनके मित्र थे, और इसी कारण सब लोग उनका सम्मान भी करते थे, उनकी सलाह का लोग सम्मान भी करते थे, क्योंकि जानते थे कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। ओके बच्चों, तो ये था तीसरे का का। आइए हम अब तीसरे का खा देखते हैं। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। यानी लेखिका के दादी के घर का माहौल कैसा था उसको आपको बताना है अपने शब्दों में। देखिए, लेखिका के दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था, अर्थात वहाँ सभी लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। वह अपनी बहुओं व बेटियों को ताना या उलाहना नहीं देती थी। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा था। उनकी एक परिदादी भी थी। उनके घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था। किसी से भी कोई सवाल जवाब नहीं किया करता था। उनका घर उस समय के परिवेश से भिन्न था, ठीक है ना। जो तत्कालीन परिवेश था एक सामाजिक परिवार का, उससे काफ़ी अलग था लेखिका की दादी का परिवार। ठीक है बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।